अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, ग्लोबल वार्मिंग के बाद मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि मौसम के अंदर शिद्दत आ गई है। कराची शहर के भी मौसम का यही हाल है। अगर गर्मी है तो बेइंतहा गर्मी है, सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा है, बारिशें होती हैं तो वो भी रच कर होती हैं। इस वक्त जो गर्मी की सूरत हाल है उसने शहर कायद के बासियों को थोड़ा परेशान किया हुआ है। दर्जा हरारत 38-39 तक चला जाता है, उसका फील्स लाइक और भी ज़्यादा होता है। मगर आज कुछ मौसम खुशगवार था। सुबह हुई तो हवाएं चल रही थी, कुछ अबर भी देखने को मिला और महकमा मौसमियात की नवीद भी सुनाई गई। उन्होंने ये कहा कि जनाब बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ, तेज़ हवाओं के साथ, और ये प्री मानसून है और प्री मानसून में भी बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। हमने पहले भी माजी में भी शहर कायद के अंदर देखा है। सवाल ये है कि बारिशें होंगी, गर्मी तो टूट जाएगी, गर्मी का ज़ोर तो टूट जाएगा, मगर बारिशों के बाद जो कराची की हालत ज़ार हम माजी में देखते आ रहे हैं, क्या इस बार भी वैसे ही होगी? क्या इस बार भी न्यू कराची, मलिर, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, गुलशन, आई चुंदरीगढ़ रोड, शाहरा फैसल, नर्सरी का मुकाम, ये हमें पानी में बहता हुआ दिखाई देगा? ये सब कुछ होता इसलिए है कि कराची के अंदर जो बरसाती नाले हैं वो उस तरीके से साफ़ नहीं हो पाते। उसमें कोताही कहीं आवाम की भी है, इंतज़ामिया की भी है कि वो नाले साफ़ नहीं होते, वो नाले भर दिए जाते हैं। मगर मेयर कराची बड़े पुरुम्मीद रहते हैं और वो ये कहते हैं कि बारिशें जो है वो बाराने रहमत ही साबित होंगी, जहमत नहीं होगी उससे किसी को। तो इस वक्त क्या कुछ होने जा रहा है, बारिशों से पहले क्या तैयारी है, और अगर बारिशें अच्छी खुलकर होती हैं तो शहर कायद में क्या सूरत हाल होगी, शहरी क्या सोचते हैं, नालों की क्या हालत ज़ार है, सब कुछ दिखाएंगे आज अपने इस शो में। कोई आती है, कभी टीम वीम आती है, कोई सफाई करने, कोई मशीन लगती हो, कचरा निकालते हो? बारिशों की अब पेशगोई कर दी है? देखा नहीं है। कितने अरसे से नहीं देखा? मेरे को तो समझो 15 दिन महीना हुआ है। अच्छा, कोई आपके सामने नहीं आया? इस नाले की सफाई होती हुई देखी है कभी? सर मैंने तो आज तक नाले की सफाई होते हुए नहीं देखी है। पुराने रिहायशी हैं आप यहाँ? मैं बिल्कुल यहाँ के पुराने रिहायशी हूँ। तो तकरीबन जब से पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट है, काम तो करता है, अभी बोरा की कसरत नहीं है। जैसा कि आप जिम्मेदार हो यहाँ के, आप तो ऑर्डर दे देते हो, लेकिन जिस बंदे के हाथ में बिलफर्ज आपने ऑर्डर दे दिया भाई एक सफाई करना है, इसको दे दिया, अब ये खा लेता है। नीचे वाले सारे आगे नीचे वाले सारे, पूरा कराची का सिस्टम धर्म भरम है। अच्छा। अभी नया स्वीगैस पैप कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, ठीक है। सड़कें खोद दी हैं, सड़कें खोद दी हैं, खुदाई करने के बाद पेप डाल दिया और मजीद आगे काम नहीं, मतलब ये नाजायज है। आप खुदाई कर रहे हो, दोबारा सही तरीके से उसको ये सब। आपका इलाका क्या कहलाता है? ये इलाका लाइट हाउस है मेरे पास। लाइट हाउस हो गया ना जी। जब बारिशें होती हैं और तेज जम के बारिश होती है, जी सर, इस इलाके में पानी भरता है या सब नॉर्मल रहता है? कभी नॉर्मल रहता है, आई थिंक ऐसे कभी कभार होता है तो पानी यहाँ तक गाड़ियाँ भी डूब जाते हैं। पिछले लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था तो आपको पता होगा डिफेंस पूरा भर गया था। हालांकि लोग कहते हैं डिफेंस दुबई है, डिफेंस यूरोप है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम कर दिया। दुबई भी डूब गया था। दुबई भी डूब गया था। ये हेड ऑफिस सामने है KMC का जी, तो ये नाला भी उनके सामने ही है, तो ये नाला तो साफ होता होगा मेरे ख्याल से कभी कभार। तो कभी कभार जैसा कि अगर कोई बड़ा आया, CM वगैरह आ गया तो साफ हो जाएगा। CM चला गया, भाड़ में गया, तू गया, मैं गया, तो ये हमारे अपने ना है लिए। अभी एक छोटा सा मेरे को एक सवाल, बिलफर्ज ये छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, आप लोग कहाँ से हो? चलो लियारी से, कहीं से भी आई थिंक। अभी लियारी से बिलफर्ज एक चोर आ गया, गन दिखा के तेरा लूट लिया, मेरा लूट लिया, पुलिस वाले भी खड़े होंगे, अल्लाह गवाह है, फरिश्ते गवाह है, कसम खुदा का पुलिस वाले देख रहे हैं लूटमारी हो रहा है। अच्छा, वो लूट के चले जाएगा, क्या हुआ? आपका कहने का मकसद ये है कि जिनका काम है वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है जी, ये तो बड़े नाले हैं ना, जैसे आपने औरंगी नाले का नाम सुना होगा, गुज्जर नाले का नाम, लियारी नाले का, ये तो बड़े नाले ना। कुछ नाले टाउन्स के अंदर भी बने होते हैं, जैसे आप अगर ये लियारी में रहते हैं, आप लाइट हाउस में रहते हो, तो आपके छोटे नाले भी होंगे जो टाउन की जिम्मेदारी होती है। KMC तो चलो ना अहल है बकौल कुछ लोगों के कि वो काम नहीं कर रहे, टाउन्स वाले अहल हैं, वो काम कर रहे हैं। आप अगर 1000 रुपए के बादाम भी लोगे ना, उसमें से कुछ कड़वे निकलेंगे। ऐसे ये नहीं है, मतलब वही 10 में से 5 सही है, 5 खराब है। 5 खराब हैं। अब मतलब कहानी का क्रक्स ये था जनाब आली, जो मेरी इन नौजवान से बात हो रही थी, इनका कहने का मकसद ये है कि जो काम करने वाला अमला जो ग्राउंड लेवल पर होता है
वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इस नाले के ऊपर आपकी दुकान थी? मेरी दुकान थी इधर मार्केट में। एक ज़माना हो गया मैं प्रेस लाइन में तकरीबन 1980 से काम कर रहा हूँ। 1980 से काम कर रहा हूँ। इसमें सफाइयाँ होती थी, लेकिन ये बरसाती नाला है, ये सेवरेज का नाला नहीं है। लग से एवरेज करा है। हाँ, लग से इसमें लोगों ने लाइनें इसमें जोड़ दी है। तो सेवरेज का पानी में बदल के ये तो साफ होता था, लेकिन आपने इसमें साफ पानी देखा है? बिल्कुल देखा है। पहले पानी ही नहीं होता था इतना। अच्छा। यानी कि बारिश होती थी तो पानी, लेकिन यानी ये कचरा वगैरह जब से ये शॉपर वाला सिस्टम चला है, इससे ये सारे ब्लॉक कर देता है। ये जो भी। अच्छा, आपकी दुकान तोड़ी गई और भी लोगों की तोड़ी गई, उसकी वजह ये बताई गई कि भाई नाले की सफाई में हरज आता है। नहीं, नाले की सफाई में नहीं, ये गैर कानूनी बनी हुई है नाले पे। तो इस वो तो है वजह- गैर कानूनी। लेकिन बनाने वाली गवर्नमेंट तो थी ना। हमने थोड़ी बनाई थी, तो उन्होंने बना के हमारे को किराए पे रेंट पे दी थी। फिर खैर वो अब टूट गई, उसको भी एक अरसा हो गया। अब टूट गया। हमारे को वसीम अख्तर जो मेयर थे, उन्होंने ठट्टा बस स्टॉप अलॉट कराया कि दीदी दुकानें बनी नहीं चाहिए। वो भी आज तक नहीं बन सकी। ये ली उधर मार्केट आपने देखा होगा, उधर खड्डा किया हुआ है, सब कुछ जी, काम वो हो भी रहा हुआ था। नहीं आज तक काम। नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताएं कि ये नाला बरसात के दिनों में यहाँ मशीनरी लगती है, अब इसको दुकानें तोड़ने का फायदा भी यार, हुआ? ये कभी भी हमने नहीं देखा कि नाले के ऊपर से पानी आ रहा हो। अच्छा, नाला भर गया। नहीं, जब तक ये दीवार नहीं थी उससे पहले तो आता था। बाहर नहीं आता था। दीवार के बाद नहीं आता है? नहीं, पहले भी नहीं आता। अच्छा, नहीं आता। हमने तो सारी जिंदगी अगर गुजार ये दी। चौक हो जाए तो इसके ऊपर से पानी नहीं आएगा बारिश का? नहीं ना, पानी ये बरसाती नाला है, ये अंदर चलता ही रहता है। अच्छा, चले तो की बात, तब की बात है ना। बरसाती नाला है ये, वैसे सही ये अक्सर से यहाँ से जाके रंचुलन की साइड जा रहा है, वहाँ तो बिल्कुल इसका तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। SOUT का जो बिल्डिंग बनी है उसमें वो ख़त्म हो गया है। सर, आपके इलाके में जो नाले हैं वो कितना काम कर रहे हैं? हम लोगों से ये बात कर रहे हैं। और आप यहीं के रिहायशी हैं? ये वाला नाला ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, नहीं करता है? जैसे उसने बताया वो बेहतर सही बताया। आपके इलाके में जो नाले हैं उनकी सफाई होती है? कभी मशीनें देखी हैं लगी भी? मेरे से जो आप पूछो मेरे ख्यालात, मेरे ख्यालात में ये सरकारी मशीनरी चपरासी से लेके जज तक कोई भी काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ मुल्क का खजाना लूट रहे हैं। हमारे हुकूमत के सर पे इस लोगों ने बदनामी का ताज रखा हुआ है। हुकूमत कहती है कि एक खड्डा खुदता है, उसके ऊपर पहले से मटेरियल उसने दिया हुआ है, नौकरी दी हुई है कि इसको उसी वक्त भरो। वो खड्डा खोदने वाले से पहले इसको भरो। हजारों मुलाजमीन हैं, तनख्वाहें हैं उनकी। 13-14 करोड़ लोग सरकारी नौकरियों पे कोई काम नहीं करता, सिर्फ खजाने को लूट रहे हैं। हर महीने कौमी खजाना खाली होता है। अच्छा, ये हुकूमत अगले महीने के लिए परेशान होती है कि इनकी तनख्वाहें कहाँ से पूरी करें। चलें, आपकी शिकायत अपनी जगह है। आखिरी सवाल ये करूँगा, कराची में आज भी बारिश की पेशगोई है, कल भी है। अगर ठीक ठाक जम के बारिश हो गई तो कैसा देख रहे हैं फिर अपना इलाका? ये कुदरत के निज़ाम है बाबा। कुदरत का निज़ाम है, पर निकासी है आप तो आदमी ने करना है ना। एक दफ़ा एक कार्टून अखबार में मैंने पढ़ा, देखा, उसमें ये महकमा मौसमियात वाले वो कहते हैं यार हम तो नशे में थे, बाहर निकले, मौसम ऐसा था, हम बोला बारिश होगी। ये तो इनके नौकरियों, सरकारी नौकरी वालों के हाल है। मुर्तज़ा वहाब साहब जो है मेयर कराची, उनका ये दावा है कि कराची में बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल नहीं होगी, हत्तल इम्कान सड़कों को साफ रखा जाएगा, पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा। पूरा होगा उनका दावा। मेरा जवाब जो है ना थोड़ा सा इन चीज़ों से हट के जनरल। उनका हुकूमत की कोई भी बात सरकारी मुलाजम नहीं मानता है। तो ये बात रिपीट हो गई है। पहले नौजवान से जो मैंने बात की थी वही बात यहाँ पर भी आ गई। और कराची के शहरी अब ये भी समझने लगे हैं कि आप बात का जो क्रक्स है वो ये है कि गवर्नमेंट की रिट नहीं है। सरकार कोई ऑर्डर निकाल भी देती है, भाई 15 रुपये का नान बेचो, भाई प्लास्टिक बैग बंद कर दिए, भाई रोड के ऊपर पार्किंग नहीं की जाएगी, उसके बावजूद सारे काम हो रहे हैं। तो कहने का मकसद इन शहरियों का ये है कि सरकार ने, KMC ने तो कह दिया नाला साफ़ करो, मगर नाला साफ़ करने वाले कर नहीं रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर हो। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में बारिश हमेशा जब भी आती है तो लोगों का मूड तो अच्छा हो जाता है, खुशगवार माहौल हो जाता है,
शहर धुला हुआ खिला हुआ दिखाई देता है, मगर कहीं ना कहीं हमें परेशानी भी उठानी पड़ती है और उसकी वजह होती है निकासी आपका ना होना, सड़कों पर पानी का जमा हो जाना, नालों का भर जाना और दीगर मसाइल होते हैं। और ये सिर्फ शहर कराची का मसला नहीं, यकीनी तौर पे जब भी तेज़ बारिशें होती हैं तो इस तरह के मसाइल हर मुआशरे में, हर शहर में हमें देखने में आते हैं। कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं उस पर कवर कर लिया जाता है। इस बार भी मानसून का सीज़न तो अभी आ गया है, मगर प्री मानसून जो है वो अपना तेवर दिखा रहा है और महकमा मौसमियात भी ये कहता है कि जनाब कराची शहर में प्री मानसून के अंदर बारिशें हो सकती हैं, सिस्टम बन रहा है। आज की पेशगोई की गई थी, कल की भी पेशगोई है और हम देख रहे हैं कि कराची से मुत्तसिल जो इलाके हैं, ठट्टा है, दीगर इलाके शहर हैं, वहाँ पर तेज़ हवाएं, हल्की बारिश और आंधी देखने में आई है। कराची शहर में भी कुछ मौसम जो है वो खुशगवार है और बारिश की पेशगोई कर दी गई है। सवाल ये है, ये बारिश रहमत है, जहमत है, आने वाला वक्त बताएगा। यूँ तो बाराने रहमत ही है, मगर उसके आने से जहमत होती है या फिर वो रहमत ही बरकरार रहती है, ये तो जानते हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से। आप हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाराने रहमत ही होती है, हम कराची में भी इसको रहमत के तौर पे ही देखेंगे सर इंशाल्लाह। देखें, बाराने रहमत और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो KMC की तरफ से जो नाले हैं उनकी चेकिंग पॉइंट को क्लियर कराने के लिए मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी हिदायत दे दी गई है। वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को मेयर साहब ने भी कह दिया है कि तमाम जो अंडर बाईपासेस हैं वहाँ पे जो पानी खड़ा रहता है, शहरियों को दुश्वारी होती है, तो उससे अवल से पहले से उनको कह दिया कि आप अपनी मशीनें वगैरह वहाँ रख दें ताकि इस बाराने रहमत को आवाम फुल लुफ्त होकर इंजॉय करें ताकि इस अब्स का माहौल टूट जाए, मौसम अच्छा हो और लोग भी इंजॉय करें। KMC की जानिब से तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और उनको हिदायत भी दे चुके हैं ताकि इस बाराने रहमत में किसी शहरियों को मुश्किलात पेश ना आए। अच्छा, KMC के को किसी और भी इदारे की मुआवनत दरकार है और वो कौन सा इदारा हो सकता है, कौन लोग ऐसे हो सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं बल्दियाती सेटअप में टाउन इंतज़ामिया के अपने मामला चलते हैं, बल्दिया उस्मा कराची के अपने मामला चलते हैं, तो मुआवनत दरकार है आपको और क्या मुआवनत चाहिए होगी? देखिए, जो KMC का डोमेन है, जो मेन कराची शहर के जितने मेन नाले हैं वो KMC के डोमेन में आता है। मेन शाहराएँ उनके ऊपर जो इंटरनल गलियाँ, इंटरनल जो नाले हैं और टाउन की तादाद उन्हीं की ज़्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है टाउन चेयरमैन्स की, ताकि वो अपने एरिया में जो टाउन्स अलग है, KMC से ज़्यादा नाले इंटरनल जो अंदर टाउन्स के हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नालों को साफ़ कराएं, डी वाटरिंग पंप दें और वहाँ लोगों को ये बरसात में सहूलियत फराहम करें। का रोना रोते हैं सर, हम जिस टाउन में जाते हैं वहाँ हमें ये बताया जाता है कि मशीनरी भी नहीं है, कुंडी मैन तो हम बुला नहीं सकते, ये तो आप मेयर साहब के पास जाएं, डिप्टी मेयर के पास जाएं, वो तो ये जवाब देते हैं सर। तो वो नाला कहाँ से साफ कराएंगे? देखिए, ये तो ना काम करने वाली बात होती है कि इख्तियारात नहीं हो। हर महीने उनको OZT शेयर सिंध गवर्नमेंट के जाता है, मिलता है उनको, उनका अपना ओन सोर्स बहुत सारे मेजॉरिटी टाउन्स के पास है और खुद कफील हैं टाउन्स। ये नहीं है कि उनके पास काम मशीनरी, कुछ टाउन ऐसे हैं काम कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मशीनरी भी बना रहे हैं, काम करते हैं, मगर अक्सरियत को ये काम करना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट अगर चाहती, अगर हमारी नीयतों में अगर ऐसा होता तो हम OZT शेयर उनको देते हैं और बाकी फैसिलिटी KMC के पास रखते हैं। मगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनका ये विज़न है कि कराची हम सबका है, इख्तियारात निचली सतह तक डिलीवर करने के लिए कहा है और करके भी दिखाया उन्होंने। सही है, ये नहीं थे रोड कटिंग भी ले रहे हैं, BNR भी ले रहे हैं और दीगर चीज़ों के भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी सब चीज़ें मिल रही है ना। अगर ऐसा होता तो हम अपने टाउन को सिर्फ नवाजते और दूसरे टाउनों को नहीं देते। इक्वली सब टाउन्स को, जो पीपल्स पार्टी के टाउन हैं, जो उनको OZT शेयर, उनको जो फंड्स वगैरह मिलते हैं, दूसरे टाउनों को भी इक्वल बेसिस पर। अच्छा सर, जो OZT है वो काफ़ी नहीं होती है, ये बात तो आप भी जानते हैं और तमाम टाउन चेयरमैन भी इसका जिक्र करते हैं। तो जब इस तरह के हालात आ जाते हैं, शहर कायद में बारिश एक हंगामी सूरत हाल ही होती है कई सालों से, तो क्या इसमें
बल्दिया उस्मा कराची अपने टाउन्स की कुछ मुआवनत कर सकता है आउट ऑफ द वे जाकर, कोई फंड, कोई दूसरा एडवांटेज उन्हें दिया देखिए जाए? फंड्स वगैरह तो हम नहीं दे सकते, मगर कहीं कहीं मशीनरी उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो दे सकते हैं। इंटरनल गली नाले केएमसी करती है। अगर ये टाउन वाले नहीं करते तो हम केएमसी की तरफ से हमारी टीमें जाती हैं और इंटरनल नालों को भी केएमसी साफ करके देती है। तो बाकी जो उनका डोमेन है वो उनको करना चाहिए। केएमसी काम कर रही है। अब हमने अपने यूसी चेयरमैन को बाइख्तियार किया है, उनकी ओजिटी शेयर बढ़ गई है, उनको मशीनें प्रोवाइड की है केएमसी की जानिब से, स्ट्रीट लाइटें दी हैं। अभी हम तमाम टाउन्स यूसी चेयरमैनों को आपके मशीनें वगैरह प्रोवाइड करें ताकि वो अपने गली मोहल्ले के खुद काम करवा सकें। सलमान साहब, मदर डिपार्टमेंट तो केएमसी ही है, अगरचे इख्तियारात सब खुद मुख्तार हैं, टाउन्स यूसीज सब खुद मुख्तार हैं, मगर केएमसी की तरफ ही सबकी नज़रें होती हैं क्योंकि मेयर पूरे शहर के मेयर हैं। जो नालों की सफाई का रोल है बारिशों के अंदर परेशानी से बचने के लिए, आप खुद फरमा रहे हैं कि मेजॉरिटी नाले टाउन्स के पास हैं। अगर वो नाले साफ़ करने में नाकाम रहते हैं तो फिर क्या शहर कायद में जो सूरत हाल पैदा होगी बारिश के बाद, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, या मेयर कराची उसके अंदर इंटरवीन करेंगे? देखिए पिछली दफ़ा भी आपने देखा बारिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी ने पहले से ही इंतज़ामात मुकम्मल किए थे, तो इतनी दुश्वार कदर बेहतर था। और किसी एक चैनल में पिछले साल चला कि नाज़माबाद यूपी मोड़ किश्तियाँ तैर रही हैं, और मैं खुद जाके वहाँ पहुँचा तो मैंने उस चैनल के रिपोर्टर को कहा, भाई आप आओ ज़रा देखो किश्तियाँ मुझे दिखाओ कहाँ हैं, और वहाँ पे टीमें लगी हुई थी। अच्छा। वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया थी, केएमसी का अमला मौजूद था, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के रज़ाकार वहाँ मौजूद थे, और वो नाला स्पीड से चल रहा था और पानी उस सड़क के ऊपर कहीं अंडर बाईपास या चुरंगी के ऊपर नहीं था। ठीक है। तो केएमसी की कोशिश है, हमारी तमाम मेयर साहब की और हमारे कोलीग्स जो हमारे मेंबरान हैं, वो अपनी बारिशों के दिन अपने यूसीज़ में मोहल्लों में आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं। जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स मौसूल होती है तो वहाँ हम फौरी रेस्क्यू टीमें भेजते हैं। इस दफ़ा कोई आपकी बात हुई होगी यकीनी तौर पर, अफसरान के साथ भी, मेयर कराची के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो कुछ कराची के ऐसे इलाके आपने पिन पॉइंट किए हैं कि जहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? जैसे एक ज़माने में आई चुंदरीगढ़ का बड़ा जिक्र रहता था, शार फैसल पे नर्सरी का बड़ा जिक्र अभी भी रहता है, तो ऐसे कुछ इलाके हैं आपके जहन में? देखिए शार फैसल आई चंडीगढ़ रोड और दूसरे एरिया, वहाँ पहले ही हमने आई अलर्ट कर दिए ताकि मेन शार फैसल, तो यहाँ पे पहले से ही वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया, केएमसी वहाँ मशीनरी डिप्लॉयड कर देंगे ताकि पानी अंडर बाईपास में रुके ना और लोगों के आमदोरफ्त में खलल पैदा ना हो। ठीक। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, ये लियारी नदी, ये सारे अगर साफ़ हो जाते हैं, आप समझते हैं कि इनके साफ़ होने से काम हो जाएगा, या टाउन्स के नालों को भी पीछे साफ़ होना पड़ेगा? ये तो मेहनत रायगा हो जाएगी। ये तो मेन है, सारा शहर के पानी यहाँ से आके आगे जाएगा। हमारी जिम्मेदारी, हम अपने डोमेन में रहते हुए चेकिंग पॉइंट जो केएमसी के हैं उनको हम क्लियर कर देते। अगर पीछे अगर क्लियर नहीं होंगे, चेकिंग पॉइंट रहेगा, तो जाहिर सी बात है पानी रोडों पे आएगा, तो उनको क्लियर कराने की भी ज़रूरत है। और अगर कोई टाउन गफलत, जिसे मैं कहूँ लफ्ज़, अगर वो बरतता हुआ दिखाई देता है और वो बारिश से पहले सारे काम नहीं करता, तो ऐसे टाउन्स पर क्या कुछ हो सकता है? कोई बात हो सकती है? तो इस पे लोकल गवर्नमेंट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है जनाब वाली। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, डिप्टी मेयर केएमसी, हमारे साथ मौजूद थे और आप बड़ी तफसील से बता रहे थे और बड़े पुरज़्म भी हैं कि बारिशों में वो सूरत हाल नहीं होगी जो आप कराची में पहले देखते आए हैं, जिसके आज तक मोन्टाजेस चलते हैं, जिसकी आज तक वीडियो क्लिप्स चलते हैं। इनका कहना यह है कि पहले से मामले की संगीनी का इल्म है और मेयर कराची और इनकी पूरी टीम जो है वो उस पर एक प्लान के तौर पर काम कर रहे हैं। टाउन्स के पास नालों की तादाद ज़्यादा है। हम जब भी बारिशों में पानी जमा ना होने की बात करते हैं ना, तो उसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है नालों की सफाई से, बरसाती नालों की सफाई से मैं कह रहा हूँ।
और बरसाती नाले केएमसी के पास जितने हैं उससे कई गुना ज़्यादा टाउन्स के अंदर आते हैं, क्योंकि कराची शहर में बड़ी तादाद है टाउन्स की और उनके टाउन्स की हदूद में बहुत सारे नाले होते हैं, उनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आपकी बतौर कराचीआइट ये जिम्मेदारी भी है कि हम जिस टाउन में रहते हैं हमें वहाँ अपने टाउन चेयरमैन से भी, टाउन के अमले से भी इस बात को यकीनी बनाना है कि जनाब आप बारिश से पहले हमारे टाउन के नालों की सफाई करेंगे। आप फ़िलहाल रहने दें हमारे मोहल्ले की सड़क, 2 महीने रहने दें, 3 महीने रहने दें। फ़िलहाल अगर हम टाउन्स पर ये प्रेशर डेवलप करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर हम मेयर कराची से भी सवाल करने का हक़ रखते होंगे। तमाम इदारों की अपनी जुरिस्डिक्शन है, उनकी अपनी एक लिमिट्स हैं, उसके अंदर ही रहकर वो काम कर सकते हैं। तो जहां हम केएमसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो औरंगी नाला, गुज्जर नाला और दीगर नाले साफ़ करें, शार फैसल को क्लियर रखें, आया चुंदरीगर को क्लियर रखें, वहीं हम ये भी कहेंगे कि वो मलीर के टाउन चेयरमैन जो हैं, कोरंगी के टाउन चेयरमैन जो हैं और जनाब अली शाह फैसल के टाउन चेयरमैन जो हैं, दीगर गुलशन के जो टाउन चेयरमैन हैं, वो अपने टाउन्स के नाले भी साफ़ करवाएं ताकि वहाँ भी अंदरूनी गलियों में और सड़कों पर हमें पानी खड़ा हुआ नज़र ना आए। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाजरीन और उसके बाद देखते हैं कि बरसाती नाले साफ़ होते हैं तो इनसे कितना फ़र्क पड़ता है और साफ़ हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर बात कर रहे हैं इसके बहुत सारे पहलू हैं। इस सेगमेंट में हम एक सादा सा सवाल कर रहे हैं कराची शहर के बासियों से, कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं, कोई तमहीद नहीं बांधनी, यस और नो का सवाल है। मालूम ये करना है कि कराची वाले कितने पुरुम्मीद हैं कि इस बार बारिशों में वो बारिशों को एंजॉय करेंगे, जो सड़कों पे पानी जमा हो जाता है उससे परेशान नहीं होंगे। इसका जवाब शहरी क्या देते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सादा सा सवाल है, उम्मीद क्या है, चांसेस क्या है इस बार बारिशों में वैसी ही सूरत हाल होगी, पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा, या आपको इंतज़ामिया का कारकर्दगी देखते हुए लगता है कि इस बार अच्छा हो जाएगा सब? यार मुझे तो लगता है कि पानी वैसे ही खड़ा रहेगा। अच्छा, इंतजामिया का तो कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल तो नहीं आ रहा है। अल्लाह करे कि हो जाए, अल्लाह करे कि हो जाए। आप क्या समझते हैं सर, अच्छी उम्मीद है, कोई चांस है, आसार हैं? सर जो दिखाई दे रहे तो वही पुराना हाल ही होगा, बाकी अल्लाह करे हो जाए। हाँ, अच्छा, उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा चलो, उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, मगर सादा सा सवाल यही आपसे, वन लाइनर जवाब। पहले शार फैसल वगैरह पे हम आते थे मलीर से, हाँ। हम रक्षा चलाते हैं। पहले तो वहाँ बहुत पानी होता था, हाँ, कम से कम 3-3 फुट पानी शार ठीक है। फैसल पे खड़ा होता था। अब काफ़ी हालात बेहतर हैं पहले से, चलें, शुक्र है। सेवरेज के हाँ। बहुत बेहतर हैं। अब शार फैसल पे बारिशें सादा सा सवाल ये है, इस बारिशों में क्या उम्मीद है? बाराने रहमत ही रहेगी, जहमत हो जाएगी? वो तो भी है, जोमत भी है, रहमत भी है, अल्लाह आने पाक वाला की। वक्त बताएगा। हाँ, अब ये आने वाला वक्त तो बताएगा, मगर ज़मीनी हकाइक के ऊपर भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या सूरत हाल होती है इस मार्केट की? पानी वानी जमा होता है या सब? तो मेरा भाई पूरा जगह भर जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं? यहाँ इतनी तक आ जाते हैं। इतनी ऊंची फुटपाथ पर? बिल्कुल मेरा भाई, हमारे पानी का रास्ता नहीं है ना। हाँ। आगे नाली भर जाते, फिर रास्ता नहीं होते। इसका कसूरवार कौन है? ये मेयर साहब हैं, टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयर? मेरा भाई। अच्छा, मेयर साहब है, पक्की बात है। क्या बात है? ये जो टाउन के अंदर नाले होते हैं वो तो मेयर की जिम्मेदारी नहीं है ना, मेयर की जिम्मेदारी तो बड़े नालों की है। मेरा भाई भी बड़ा, सामने भी बड़ा नाली है, तो छोटा ये नाला साफ होता है कभी? नहीं, कभी भी साफ नहीं होता। आखिरी दफा कब देखा था साफ होते हुए? यार कम से कम 2-3 साल हुआ, साफ तो नहीं हुआ। 2-3 साल? अच्छा, नालों की सफाई सिर्फ बारिशों के मौसम का मामला नहीं है, ये तो सारा साल चलनी चाहिए। ये वाला नाला साफ होता है? नहीं होता, कभी साल में एक दफा? वो जब दुकानें टूटी ना उस टाइम साफ हुआ था, बस। बहुत अरसा हो गया उस बात उस को। जमाने में हुआ था, और एक आधा दफा बारिश में हुआ है, बस। अच्छा, ये जहाँ आपका केबिन खड़ा है, हाँ। बारिशों में यहाँ खड़ा हो सकता है केबिन? ये फुटपाथ के ऊपर तक पानी आता है, हम डूबे हुए होते हैं। यहाँ तक? इस जगह तक? यहाँ तक आता है, इसका बहुत माल खराब के लिए हुआ। अच्छा, यहाँ ये भाई कम से कम 4 फीट हो गया, 3 फीट 4 हम फीट। लोग यहाँ तक तो खड़े होते हैं, अच्छा, तो हम फुटपाथ पे चढ़ाते हैं। फुटपाथ पे फिर लेकर जाना पड़ता है। तो अब तो देखें, बल्दियाती नया जो सेटअप आया है, काउंसलर है, यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, ये काम कर रहे नहीं कर रहे? हर काम मुर्तज़ा वाब तो नहीं करेगा ना? मुर्तज़ा वाब की बात नहीं है, ये लेडी डिफेंड वाले हैं कुछ, हाँ, तो ये इनका कोई मसला मिसाइल बनता है तो ये बना अपने बंदे लेके आके हाँ, चालू कर देते हैं लोग, हाँ। बस। और कोई, और एक काउंसलर वो आ जाता है कभी कभार।
खुद ही अकेला ही आ जाता है या उसके साथ कोई मशीन भी होती है? आए जब फोन करते हैं तो 3-4 मशीनें आ जाती है, बस अच्छा। 2-4 घंटे का काम करती है। सादा सा सवाल ये है, इस बार बारिशों में आप अपने इलाके की सूरत हाल अच्छी देख रहे हैं मुस्तकबिल में, या आपको लग रहा है कि वैसा ही होगा जैसे हर साल अरे होता है? भाई मुस्तकबिल क्या है, जो है पुराना है, नए से भी जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मतलब अच्छी उम्मीद नहीं लग रही है? नहीं है। होगी, काम हो रहा है कुछ? KMC वेमसी यूसी टाउन कोई काम कर रहा है? बस पैसे ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, और क्या हो रहे हैं। यार ये तो रज़ाकाराना काम करते हैं, इनकी तनख्वाहें थोड़ी होती हैं। वो है पर इनका निज़ाम नहीं चलता है ना। आपको पता है पाकिस्तान में इससे पहले कोई कानून था? हाँ, जैसे हुक्मरान होंगे वैसे यही है, थाने सारा सिस्टम ऐसे ही है। जैसे अवाम होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं, ये वाली बात भी तो सुनी है। वो आवाम इस तरह नहीं होती ना, आवाम तो फिर अच्छे है, बेरोजगार करिए ठेले लगा के हाँ। आते हैं हटा देते हैं, चल बाबा। हाँ। ये कमिश्नरों को पता नहीं है, बड़े IG को पता नहीं है जो सिंध में बैठे हुए हैं। हाँ। इनको नहीं पता कौन क्या खा रहा है, कैसे निज़ाम चल रहे हैं। जो ये नाले कभी साफ होते हैं? साल में एक आध दफ़ा, कभी 2 साल में? बस निज़ाम चलता रहता है, ऐसे ही है, जैसा है चल रहा है ऐसे ही है। बाबा जी, इस इलाके के पुराने रहने वाले हो? शेरशाह के रहने वाले हो? शेरशाह के इलाके में छोटे नाले हैं बरसाती, जैसे ये बने हुए हैं? होंगे, हर जगह ही होते हैं। बिल्कुल पानी साफ होता है, गंदा होता है उसके अंदर? 18 साल से पानी नहीं आ रहा हमारे नहीं, उस बरसाती नालों में। वो कचरों से फूल है यार, उधर आदमी घूमते हैं। अच्छा, मैंने पुराने लोगों से सुना है कि किसी दौर में, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, बरसाती नालों में बिल्कुल साफ पानी होता था। कोई पानी नहीं है भाई। अच्छा, 52 साल हो गए मेरे को शेरशाह में। वही कचरा? वही कचरा कीचड़। हाँ, होते हैं सर, या लोग ऐसे ही कुछ गुस्से में ज़्यादा बोल देते हैं? कभी कभी तो काम होता ही होगा। हम तो हर जगह घूमते नहीं होते। अच्छा, आप हर जगह घूमते हैं तो मुझे ये बताएं, बारिशों में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ जमा होता है, कौन से इलाके में? इस एरिया में होता है, और क्या नाम है, शारा फैसल पे, क्लिफ्टन के एरिया में, अंडर बाईपास होना। हाँ, तो ये मेयर साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा बारिशों में पानी जमा नहीं होगा। वो तो जब होंगी तो जब देखेंगे ना। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं नज़र आ रही। अच्छा, उम्मीद नहीं है। ये सादा सा वो सवाल था। है सवाल, कोई उम्मीद है इस दफ़ा बारिशों में हम इंजॉय करें, बारिश को कोई परेशानी ना हो? इंशाल्लाह। बस पर इंजॉय तो तब करते हैं ना जब हमारी गाड़ी पानी में ना फंसे। ये तो है, यहाँ का तो बहुत इलाके का मसला है, हमारे इलाके का। हाँ, आप कह रहे थे कि सड़कें भी टूट जाती हैं बारिशों में। जी बहुत, यहाँ का तो इलाके का बहुत मसला तो है। भाई, अब आपने बल्दियाती इलेक्शन में वोट भी डाला होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं डालता तो हूँ। आपका यूसी चेयरमैन है, आपका पार्टनर हूँ। काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है, उससे शिकायत नहीं करते कभी आप? वो कहाँ जवाब देते, वो अपना पहले घर तो भर लें यार। हाँ। पहले वो अपना घर खजाना तो भर लें घर का। हाँ। फिर जाके हमारे को वो जवाब देंगे ना। पहले वादे कर लेते हैं, फिर वक्त पे निभाते नहीं है। हाँ। ये सब चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं। आखिरी- मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल है, मैं देखते हुए आ रहा हूँ सारी चीज़ें। आखिरी सवाल ये है, इस बार बारिशों में आपको क्या उम्मीद है? हालात पहले जैसे ही रहेंगे, लोग परेशान होंगे, या इस दफ़ा काम करेंगे इंतजामिया? पहले जैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ इस इलाके में लाइट की लोड शेडिंग भी बहुत है। हाँ। यहाँ हर चीज़ बंदा हर चीज़ पे परेशान है बंदा, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं कर सकता है बंदा। चलें जी, कराची शहर के जो रिहायशी हैं वो थोड़े से नाला भी हैं और थोड़े परेशान भी है बारिशों को लेकर। वो समझते हैं कि बारिशें अगर जमकर होती हैं तो शहर में वही सूरत हाल होगी जो माजी में देखने को मिलती है। इस तरह से मेयर कराची और दीगर लोग काम कर रहे हैं, उसको देख के क्या लगता है इस बार बारिशों में शहर में वैसे ही पानी जमा होगा, या इस दफ़ा हालात सही होंगे? हालात सही होंगे इंशाल्लाह। काम अच्छा कर रही है इंतजामिया? इंशाल्लाह काम अच्छा। अच्छा, हाँ, अच्छा। इस नाले की सफाई होती है? ये वाला जो नाला है सामने बिल्कुल होती है सफाई। कब देखा आपने? अभी तकरीबन पिछले महीने सफाई हुई थी। चलें जी। हाँ जी, आपको क्या लगता है, होगी सफाई? हाँ इंशाल्लाह होगी। होगी। चलें जी, ये ज़रा लोगों की मिली जुली राय आ रही है अब सामने। हम बड़ा सादा सा सवाल कर रहे हैं, और सवाल ये है कि भाई कराची शहर की सूरत हाल इन बारिशों में क्या रहेगी? कराची वाले क्या समझते हैं? आया वैसे ही पानी जमा होगा जैसे कि गुज़िश्ता सालों में हम देखते आए हैं, या इस दफ़ा कुछ मुतहर्रिक है इंतज़ामिया? बारिशों में इस नाले से कोई फ़ायदा होता है, या ये ओवरफ्लो ही हो जाता है हर दफ़ा? फिलहाल अभी तो नहीं हो रहा है, जब से सफाई हो रही है तो। अच्छा, शुक्र है सफाई हुई है, इसका सफाई मतलब। होती है लेकिन देर में होती है। अच्छा। टाइम लगता अच्छा, ये हम अभी KMC वालों के पास से भी आ रहे हैं, उनसे जब हम सवाल करते हैं कि भाई नालों की सफाई प्रॉपर क्यों नहीं होती, तो वो कहते हैं कि अवाम इसके अंदर कचरा डालते हैं। बात सही है? है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि डालते हैं, और रात बरात कोई डाल देता हूँ तो अलग बात है। वैसे दिन में तो कोई नहीं डालता, अगर रात में कोई डाल जाए तो पता नहीं उसका। भाई ये कचरा असलम भाई आएंगे ये बताएंगे। ये कचरा मेयर कराची ने तो नहीं डाला होगा असलम भाई?
ये तो लोगों ने ही डाला है। लोगों ने ही डाला है हाँ। ना, कहीं ना कहीं लोगों का अपना भी तो कसूर है ना। बिल्कुल कसूर है। तो इस नाले की सफाई के लिए आती है कभी इंतजामिया आती वो है? खाली कह कर जाते हैं और वापस आते नहीं हैं। बारिशों के मौसम में तो आते होंगे। अभी तो 2 दफा आकर कह कर जा चुका, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, पहले मगर से अभी बता तक दिया। आए नहीं है। कब कहा था लास्ट टाइम? अभी परसों भी आया था। अच्छा, तो चले उम्मीद करते हैं कि आ जाएं। वो तो जब पानी आएगा, जब बारिश आएगी, जब कोई आएगा। वैसे इस इलाके की बारिशों में सूरत हाल क्या होती है? कुछ भी नहीं होती, सेट होता है बिल्कुल बराबर होता है। जबरदस्त, ये अच्छा इलाका है। फिर कराची के उन इलाकों में नहीं है जहाँ पे हमारे पानी जमा हो जाता है? जहाँ पर आप खड़े हुए हो, यहाँ पर पानी जमा नहीं होता है, और ना ही हमारे नाले में जमा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ पर समंदर करीब है। अच्छा, पानी बह जाता, चला जाता है? हाँ, पानी मिनटों में निकल जाता है। अच्छा, मगर ये ऐसा ही है, पानी से बारिशों में कोई मसला नहीं होता? वालेकुम अस्सलाम। भाई बात ऐसी है कि ये पूरा इलाका, हाँ ये गलत बयानी कर रहे हैं, हाँ पूरा इलाका ज़ेरे आब आ जाता है। यहाँ से ये देख रहे हैं हाँ आप यहाँ क्या, जिस वक्त बारिश हो आप 10 मिनट के लिए आए, हाँ। ये पूरा ज़ेरे आब आ जाता है। अच्छा। आताब आने की वजह ये भी है कि ये यहाँ इंक्रोचमेंट हुआ हुआ है। हाँ। ये देखें, नाले की सफाई नहीं होती। हाँ। सबसे पहली बात, ये केएमसी वाले माल खाते हैं। हाँ। इन लोगों से चाहिए ये इंक्रोचमेंट सब सफा करें। सबसे पहले देखें ना ये क्या है, ये हाँ, इंक्रोचमेंट देखें ना आप, ऐसा ही है। आप इस पे तो पहले अच्छा, ये कार्रवाई सामने करें। फ्लैट्स बने हुए हैं, ये हमारे फ्लैट्स के रिहायशियों की तो ये बड़ी मकान आदत है। होती है ना, हम मकानी खिड़की लोग से हैं ही? यहाँ के, पिछले हाँ। 30 साल से यहीं रह रहे हैं। हाँ सही है ना भाई, मेरी पैदाइश यहीं की है। हाँ अब बात ये है कि जब आप लोग काम करने वाले आएंगे या इंक्रोच में होंगी तो वो किस तरीके से कर ही नहीं करेंगे? सकेंगे। सही है ना। हाँ। अब यहाँ का पानी का सवाल, यहाँ पे आप आके देखें, हाँ आपको खुद नजर आएगा ये इतना पानी होता है, हाँ इतना आप निकल नहीं सकते। जरा सी बारिश होने दें, आप यहाँ आके खुद सर्वे कर लें। अगर अच्छा, मैं गलत आपके बयानी कर रहा हूँ। नज़दीक इस पानी जमा होने की वजह इंक्रोचमेंट है, नालों की बिल्कुल, सफाई बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल, नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। अच्छा। आप पहले सफाई कराएं। सबसे पहले तो ये देखें ना, नालों के कब्जे करें हुए, हाँ। ये सारी चीजें आप हटवाएं। भाई कचरा फेंकना बंद करें, हाँ। उसके ऊपर से तजाविज़ात बिल्कुल, हटाएं, वो खुद ही हटवाएं। पानी की सप्लाई हो जाएगी। पानी की सप्लाई होगी। जब आप रास्ते पे सारी चीज़ों को रुकावट डाल देंगे तो सफाई करने वाला कैसे आएगा? आप पहले तो ये इन माफियाज को हटाएं ना, जो यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा। इन माफियाज को आप हटाते नहीं हो, ऊपर से फिर आप ये कहते हो कि हम सफाई करने आते हैं, वहाँ काम नहीं करने देते। हाँ। तो इन माफिया को अच्छा, हटाएं ये ना। काम भी इंतजामिया ने खुद ही करना है, आवाम करना है नहीं ना, कर आवाम सकते। थोड़ी कर सकती है सर, भाई। मेरा सादा सा सवाल ये है, इस बार बारिशों में आपका इलाका सेफ रहेगा या आप समझ रहे हैं कि गलियों में सड़कों पे पानी पानी होगा? पानी तो होता है, खैर। अच्छा, हाँ, पानी तो आता है। नहीं वो तो केएमसी बड़ा दावे कर रही है, कह रही है कि इस दफ़ा भाई ज़बरदस्त काम करेंगे, पानी जमा नहीं होगा। हमेशा होते हैं, लेकिन काम हो जाए ना, दावे तो हमेशा वक्त से। कौन कहेगा? अच्छा, ये नाले वैसे जो कहते हैं कि चौक हो जाते हैं, इसकी वजह से बरसाती पानी उसमें से आगे नहीं जाता है, कचरा डाल देते हैं, कौन डालता है? पता नहीं होता है। आप डालते होंगे? मैं तो आपसे मुराद शहरी, मैं भी उसी में शामिल हूँ। डालने वाले डालते होंगे भाई, मैं तो दूर रहता हूँ, मेरा काम है। भाई आप में आप भी हैं, आप में मैं भी हूँ, ऐसा ही है सही बात है, ना? हमारा- लोग ही डालते हैं ना सर कचरा। मेयर कराची खुद आके तो कचरा नहीं डालता होगा। मैं कुछ नहीं कहना। अच्छा, ये फ्लैट्स में रहते हैं या नीचे घर है? फ्लैट में रहता है। तो फ्लैट वाले तो खिड़की खोली और ठक शॉपर। कचरा क्या, बिजली के बिलों में क्या ले रहे हैं हमसे? हाँ, किस चीज के पैसे ले वो रहे हैं? गाड़ी आती होगी ना हरी वाली। वो रात को आती है 1 बजे, जब सब सो रहे होती है, जब सो रहे होते हैं सब। अच्छा, तो फिर आप नाले में डाल देते हैं? क्या करेंगे? मजबूरी क्या करें, मजबूरी है। वो घर पे थोड़ी आके खटखटा रहा हाँ। है। वो जो जिसको ले रहे हैं वो भी पता है क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं हमें वो महीना दो, अच्छा घर से कचरा उठाने अच्छा, के मेरा पैसे एक दो, सवाल है, उसके भी पैसे दो, बिजली के बिल में भी पैसे दो। मेरा एक सवाल है। जी। भले मजबूरी के तहत आपने डाल दिया कचरा नाले में, आपसे मुराद किसी भी शख्स ने, ठीक है। अब एक मसला तो ये हो गया कि नाला चौक हो गया, अब दूसरा मसला आपके कचरा डालने से ये होगा कि चौकिंग की वजह से पानी जमा होगा, उससे भी तो आप खुद ही परेशान होंगे ना। तो एक मसले से बचने के लिए दूसरे मसले को पैदा कर दें। ये हम थोड़ी कर रहे हैं, ये खुद वो खुद कर रही है, इंतजामिया कर रही है, इंतजामिया उसकी कर रही है, हम गफलत थोड़ी है। कर रहे हैं। आप देख लो कचरा जाके, अच्छा, देखो मेयर अब साहब आपने हाँ। 2 ट्रक निकाले तो और चलो चले गए, हाँ, बाकी रह तो गए। 2 ट्रक का काम नहीं है, फिर ये तो सारा दिन सफाई हो तो जाकर काम बनेगा। मेयर कराची, डिप्टी मेयर, उनका इस दफ़ा पुरअज़्म है कि कराची में इस दफ़ा पानी जमा नहीं होगा सड़कों पे। चलो, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। आपको क्या लगता है, मेयर साहब की बातें पूरी होंगी? मेयर साहब की बातें अल्लाह करे पूरी हो जाए, वैसे तो लेकिन हाँ, मुश्किल दुआ है, तो यही लेकिन है। हाँ, अल्लाह करे पूरी हो जाए, दुआ करेंगे कि पूरी हो चांसेस जाए। क्या है? चांसेस जैसे कम है वैसे। चांसेस कम है। अच्छा सर, चांसेस कम है। देखिए
पानी के पानी यहाँ पर आप जब आओगे ना, जब यहाँ पर जब बारिश होगी तो आपको लंच लेके आना है यहाँ पर। एक इंटरव्यू उस टाइम होना चाहिए आपका यहाँ पे। एक लंच लेकर आऊँ, बोट वगैरह है। यहाँ तो पानी कम होगा क्योंकि ढलान है। वहाँ जाओगे ना एक जगह पे, ये जो चौरंगी है यहाँ पर के आपके लिए यहाँ पानी होगा। या अल्लाह खैर। और जो घर वाले हैं ना, जो यहाँ पे घर वाले हैं, वो बेचारे ब्रिज के ऊपर चढ़ के बैठे हुए होते हैं। अच्छा, जनाब आली इस इलाके में आने की सही कह रही है जी बिल्कुल साथ भाई, यहाँ पे बहुत मसले मसाइल है, पानी के गटर लाइन का बहुत मसला है। यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देने बहुत लोग आए। हाँ, इंटरव्यू सबने लिया। आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, ये पहले ये बताओ, नाले में कचरा तो नहीं फेंकते हो? नाले में कचरा वगैरह हम नहीं फेंकते। कहाँ अपना डिस्पोज ऑफ कहाँ करते हो कचरे को? डिस्पोज वगैरह डस्टबिन वगैरह में करते हैं। अच्छा जी। ये नालों में जो नाले चौक हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि सफाई नहीं होती, ये वजह है या लोग भाई कचरा आप फेंक खुद देते हैं? देखें साथ भाई, यहाँ पे सफाई वगैरह का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती, कोई कचरा वगैरह उठाने नहीं आता। हाँ। एक दिन आते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। अच्छा, आप युवा पीढ़ी हैं, अपना शहर की नौजवान यूथ हैं, कोई मशवरा तो दें क्या किया जाए जिससे इस दफ़ा बारिशों में प्रॉब्लम ना हो? बस साथ भाई मैं इस पर यही मशवरा दूंगा कि यहाँ पे नाले की सफाई वगैरह की जाए। गंदगी बहुत ज़्यादा है, कचरा वगैरह आवाम बहुत फेंकती है यहाँ पे। इसी से यही कहूँगा कि इस पे बस कुछ निज़ाम किया जाए कि आवाम यहाँ से पानी वगैरह का निकासी वगैरह हो सके। यहाँ पे बारिशों को एंजॉय तो कर सके ना। अभी तो दुआएं कर रहे हैं बारिश हो जाए, गर्मी कम हो जाए, और जब बारिश हो जाती है तो फिर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ये पानी यहाँ से निकल जाए। कुरान किसी काम के नहीं है साथ भाई। अच्छा चलें जी, कुछ मिला जुला रद्द अमल है, और उसकी वजह ये है कि इंसान जो भी बात करता है वो माजी का रिकॉर्ड देखते हुए करता है। और रिकॉर्ड ये है कि कभी हमने कराची का पौश इलाका डूबते हुए देखा है, कभी हमने कराची की सबसे मशहूर और मरकज़ी शारा वो डूबते हुए देखी है, कभी हमने बड़ी बड़ी मशहूर मार्केट्स पानी में डूबते हुए देखी हैं, कभी हमने लोगों के घरों में पानी दाखिल होते हुए देखा है। शायद यही वजह है कि शहरी समझते हैं कि इस बार भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती, मगर इंतज़ामिया पुरअज़्म है और KMC ये कह रहा है कि जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नाले हैं वो साफ़ मिलेंगे। अब ये टाउन्स की जिम्मेदारी है कि उनके टाउन के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें जितने नाले आते हैं वो सारे भी साफ़ हों और कराची वाले इस बारहाने रहमत को एंजॉय कर सकें। यही हमारी दुआ है, यही हमारी उम्मीद है, और ये सारी एफ़र्ट्स भी इसीलिए की जा रही हैं ताकि आवाम भी अपना किरदार अदा करें, कचरा ना फेंकें, इंतज़ामिया भी अपना किरदार अदा करे। और जनाब आली, लोगों को इस दफ़ा मैं ये नहीं देखना चाहता कि मैं गाड़ी लेके निकलूँ ना बारिश में, ज़रा बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए, तो मेरी गाड़ी कहीं 3 फीट के पानी में फंस जाए, फिर मुझे 20,000 रुपये गाड़ी पे भी खर्च करना पड़े। मैं ये नहीं देखना चाहता कि मैं अगर मैंने कोई नया फर्नीचर लिया और अपने ड्राइंग रूम में रखा है तो बारिश का पानी वहाँ दाखिल हो जाए और मेरा फर्नीचर ख़राब हो जाए। मैं ये नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं देखना चाहता, और कराची का कोई शहरी नहीं देखना चाहता। तो मेयर कराची साहब, तमाम टाउन्स चेयरमैन साहब, आप लोगों को अपना काम करना है और कराची शहर को इस बारहाने रहमत में डूबने से बचाना है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, कुछ नए पहलुओं के साथ आपसे मुलाकात।